हेलो गाइस, वेलकम टू द एयर इंस्पेक्टर। देखिए, आज की इस एक्सरसाइज में हम 1.5 जो है उसको सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें जान लें तो थोड़ा बेहतर होगा। उसके लिए देखिए क्या है, यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते वक्त ये हमें बहुत हेल्प करेंगी। जैसे यहाँ लिखा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटा अपरिमेय होता है। ठीक है, यानी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, कोई भी आपने ली है तो उसका जोड़ या घटा जो है वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल कराएं तो वह अपरिमेय होता है। यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या से गुणा या भाग कराना जो जीरो नहीं है, जो क्या नहीं है, जीरो नहीं है, कुछ भी है, तो उससे गुणा कराने पर क्या आएगा, उसका गुणनफल या भागफल अपरिमेय ही आता है। ठीक है, दूसरी बात, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब मोटा मोटी आप समझें, ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे पहली वाली बात ये बताती है कि मान लीजिए कोई दो नंबर है, अगर आप देखिए परिमेय क्या होती है कि आप परिमेय संख्या में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, किसको, अपरिमेय संख्या को। तो वो क्या होगी, वो हमेशा अपरिमेय ही होगी। ठीक है, ये बताया गया है, क्या होगी, अपरिमेय। दूसरी बात ये कहती है कि अगर आप अपरिमेय संख्या के साथ, कोई भी अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या के साथ किसी ऐसे नंबर की जो क्या है कि जीरो नहीं है ना, अपरिमेय संख्या एक है ना, तो अपरिमेय संख्या को एक ऐसे नंबर से गुणा करा रहे हैं या भाग करा रहे हैं, है ना, जो क्या नहीं है, शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकती है। कैसी है, नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो संख्या से जब भी आप उसे भाग या गुणा कराते हो तो वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, अपरिमेय होती है। नंबर 3, अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं, दो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो आप उनको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, है ना, यानी अपरिमेय ही संख्या हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो वो संख्या कैसी होती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो अपरिमेय या परिमेय दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब मान लीजिए अपरिमेय तो आप जानती हैं कैसी होती है, तो जैसे अपरिमेय हमने यहाँ ले ली, जैसे कोई मैंने 3 लिया, ठीक है, प्लस और मैं कह दूं √2, तो हम जानते हैं √2 तो है अपरिमेय और 3 जो है वो है परिमेय। तो आप इसे क्या कहेंगे, ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या, कुल मिलाकर जो है ये परिमेय है या अपरिमेय। जाहिर सी बात है, पहला वाला नियम ये कहता है कि परिमेय संख्या में जब भी आप अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो क्या आएगी, अपरिमेय आएगी। तो जाहिर सी बात है ये संख्या कैसी है, अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय है। ठीक, उसी तरीके से कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए अलग। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया √3 या मैंने 5√3 माइनस का 2 इसे लिखा, तो ये क्या है, ये परिमेय है अपरिमेय। देखिए ये नंबर 5 × √3, तो अगर अपरिमेय संख्या को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कराते हैं या भाग कराते हैं तो वो कैसी होती है, अपरिमेय। तो इसका मतलब ये अपरिमेय। अरे भाई 5 तो नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, कोई ऐसी नंबर है जो परिमेय है, जीरो नहीं है। ठीक है, 5 ऐसा होता है ना, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, और अगर किसी नंबर को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या। लेकिन जब आप √3 को गुणा करते हैं तो √3 आप जानते हैं, √3 कैसा है, अपरिमेय है, और √5 कैसा है, परिमेय है और नॉन जीरो है। तो जब नॉन जीरो को किसी अपरिमेय संख्या से गुणा कराते हैं तो वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय। कुल मिलाकर के ये तो है अपरिमेय। आप इसमें क्या कर रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं, तो 2 कैसा नंबर है,
दो जो नंबर है ये है परिमेय, लेकिन अपरिमेय से परिमेय नंबर को घटाया जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल नंबर क्या होगा? अपरिमेय होगा। टोटल नंबर क्या होगा? अपरिमेय। ठीक, टोटल नंबर कैसा है ये? अपरिमेय। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन पे कर लेते हैं 1.5 में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय है और कौन कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पहला सवाल दिया गया है 2 माइनस √5, 2 माइनस √5। तो देखिए यहाँ ये परिमेय है, ये कैसी है? परिमेय है। ठीक, और ये कैसी है? इरेशनल, मतलब आर से मतलब होता है रेशनल, और आई आर का मतलब है इरेशनल। रेशनल कहते हैं परिमेय को, इरेशनल कहते हैं अपरिमेय को। ठीक है, तो आर मतलब परिमेय और आई आर मतलब आर मतलब परिमेय और आई आर मतलब अपरिमेय। तो हम क्या कर रहे हैं कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं। तो हमें पता है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। ठीक है, नहीं क्या होती है? अपरिमेय होती है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कैसी होती है? अपरिमेय होती है। तो इसलिए ये कैसी है? हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या है ये? अपरिमेय। ठीक, फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहे हैं ये मैं लिख ही देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3 + √2 माइनस √2। ठीक, पेन नहीं चल रहा यार, बराबर। अब देखिए ये कैसा है। अब एक बात समझिए, जब आप किसी परिमेय संख्या में, ये तो परिमेय में जानते ना आप, ये आर है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में आप क्या कर रहे हैं? इरेशनल नंबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं? इरेशनल नंबर को घटा रहे हैं। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं। तो ये क्या है? जब आप रेशनल में यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो टोटल नंबर क्या बनता है आपका? टोटल नंबर बनता है आपका अपरिमेय। क्या बनता है? अपरिमेय। और आप अपरिमेय में से अपरिमेय को घटा रहे हैं तो ये क्या होगा? ये आपका परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है नहीं। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे जैसे दिया है 3 + √2 माइनस का √2, 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा? 3 बचा। तो इसका मतलब √3 कैसा है? परिमेय है ना? परिमेय कैसा है? परिमेय। तो कुल मिलाकर क्या आया यहाँ पे? परिमेय। ठीक है, आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये परिमेय नंबर आ गया। अगला बताया है हमको तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2/√7 2 × √7 और 7 × √7 √7 से √7 कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा? 27। तो ये P/Q के रूप का है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? परिमेय है। क्या है ये? परिमेय। ठीक, आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में हमको बोला गया है, यहाँ देखें अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बताइए चौथे क्वेश्चन 1/√2 ये परिमेय है या नहीं है? तो 1/√2 है। अब देखिए ये तो है रेशनल, मतलब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो वो अपरिमेय ही आता है। इसलिए क्या हुआ? 1/√2 क्या हुआ? अपरिमेय हो जाता है। ठीक है, कैसा नंबर है? अपरिमेय। फिर चौथे क्वेश्चन में आ जाइए 2π। तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो पाई है, पाई की जो पाई होता है ना, वो पाई क्या होता है? पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। कैसा है? अपरिमेय। और ये कैसा है? परिमेय है। लेकिन जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कराते हैं तो जो गुणनफल आता है वो अपरिमेय आता है। इसलिए ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो सरल करना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 प्लस √3 प्लस ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट 2 प्लस √2। तो एक तो ये तरीका है कि आपको सर्व समीकरणें दी गई हैं, वो सर्व समीकरण यहाँ पर अप्लाई कर लें। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 3 लिया, 3 की मल्टीप्लाई आप इससे करा लें, 2 प्लस √2 हो जाएगा। फिर प्लस √3 की गुणा किससे करा लें, 2 प्लस √2 से करा लें। यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 3 √2 प्लस। ठीक है, ये आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 √3 प्लस √3 की गुणा यहाँ पर होगी √2 से। ठीक है, यहाँ पर 6 प्लस 3 √2 हो गया प्लस 2 √3 हो गया प्लस जो नंबर रूट में होते हैं ना, जैसे मानिए √a इंटू √b है, तो आप इन्हें रूट में लिख सकते हो, √a इंटू √b गुणा करा के, है ना। तो ऐसे जब आप लिखेंगे 3 गुणा 2, क्योंकि 2 नंबर रूट में होते हैं ना, तो उन्हें गुणा करके एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, 6 प्लस 3 √2 हो गया प्लस 2 इंटू √3 प्लस 3 दूनी 6। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन और देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दिया है 3 प्लस √3 ब्रैकेट में 3 माइनस √3। तो आप जानते होंगे इस ये जो आइडेंटिटी होती है हमारी, ये वाली सरसमी का a प्लस बी और a माइनस बी, इसको फॉलो कर रहा है ना। तो यहाँ पे a² माइनस b² हो गया, तो यानी 3² माइनस √3 होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर लें। 3² मतलब 9 और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 3 रह गया, और 9 में से 3 आपने माइनस किया तो कितना आएगा, 6 जो बाहर आ गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a जो है वो √5 है और b कितना है, √2 है। तो आप भी फॉर्मूला यहाँ पर खोल लें, √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2। देखिए इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस में 2 रह जाएगा प्लस 2 ऐसे 5 इंटू 2 हो जाएगा। आपको बताया अभी कि अगर √a है और √b है तो इन्हें क्या किया जा सकता है, एक ही रूट में गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये दोनों तो नंबर हैं, जुड़ जाएंगे, 5 और 2 कितना हो गया, 7 प्लस 2 √5 दूनी 10, आपका ये आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन देखें, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो ये आप जानती हैं किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, ये है आपका a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कितना हो जाता है, a² माइनस b²। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर लें, ये कितना हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और देखिए इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 रह गया, यहाँ -2, टोटल कितना आएगा, 5 में से 2 जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक, ये आंसर आपका हो गया यहाँ पर।